हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास में हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में समझेंगे। हेल्पिंग वर्ब्स हम कौन सी वर्ब किस तरह से हम यूज़ करते हैं। आज की क्लास में हम 10 मेन जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसको मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, जो कि हैं इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल एंड शैल। एंड जो हेल्पिंग वर्ब्स पोजेशन शो करने के लिए हेल्प करते हैं वो है हैज़, हैव इन द केस ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड हैड इन द केस ऑफ पास्ट टेंस। सो हेल्पिंग वर्ब्स हमें यूज़ किस तरह से करने हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हमें क्या दिखाते हैं, जो मेन वर्ब है उसको वो और डिस्क्राइब करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का बेसिकली काम ये होता है। अब हेल्पिंग वर्ब से हमें कैसे पता चलता है कि जो वर्ब है, एक्चुअल जो एक्शन है वो कब हो रहा है। इज़ इट हैपनिंग इन द प्रेजेंट और इट हैज़ हैपन इन द पास्ट और इट विल हैपन इन द फ्यूचर। मतलब कोई काम या तो अभी हो रहा है या होता है, या फिर काम हो चुका या फिर होने वाला है। ये सब जो हमें बताते हैं ये हमें वर्ब से पता नहीं चलता है, ये हमें उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की गई है उससे हमें पता चलता है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज ही हो जाता है। जैसे अगर मैं आपसे अभी कहूँ, मैं अगर बोलूँ हिंदी में, मैं पहले सेंटेंस बोल रही हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, लाइक आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, आई के साथ मैंने आई एम का यूज़ किया। अगर आप इसको ये बोल दोगे आई विल टीच यू टमोरो, तो ये तो टेंस ही चेंज हो गया। आई विल टीच मतलब एम क्या हुआ, प्रेजेंट में यूज़ हो गया, और विल अगर मैंने लगा दिया तो टेंस चेंज हो गया, वो फ्यूचर में चला गया। तो इसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे, सबसे पहले हम इज़, एम, आर को कंप्लीट करते हैं। इज़, एम एंड आर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छी ट्रिक इसकी यही है, इज़ का आप ध्यान रखेंगे, मैं हमेशा अपनी क्लासेस में यही बताती हूँ। इज़ में एस आता है, एस को आप सिंगुलर से ध्यान रखेंगे। मीन्स ये एक ट्रिक है जस्ट फॉर रिकग्निशन, बच्चों को याद कराने के लिए, इससे इजीली बच्चे समझ जाते हैं। एस क्या है, एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, मतलब कोई भी सिंगुलर चीज़ है, कोई नाउन है, आप उसके साथ इसका यूज़ करेंगे। दैट मीन्स अगर किसी का नाम है, मीन्स कोई भी नेम, या फिर ही, शी, इट, हम इस तरह से बोल रहे हैं, या फिर किसी चीज़ का नाम बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स किसी हम सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। एम का यूज़ हमेशा हमेशा आई के साथ किया जाता है। आई के साथ आई एम लगता है इन द केस ऑफ प्रेजेंट टेंस। आर हमेशा किसके साथ लगता है, प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल्स जब भी होते हैं, जैसे कि दे, यू, वी, ये सब क्या है, प्लूरल हैं। या फिर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं कि पूजा एंड हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग टुगेदर, मतलब पूजा के बारे में हमने बात करी और उसके फ्रेंड्स मीन्स प्लूरल हो गया। जिस केस में भी अगर प्लूरल होगा उसके साथ हम हमेशा आर का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ सिंपल रहेगा। अगर आप एस से आपको याद रखना है, एस फॉर सिंगुलर, तो आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। सेम इज़ द केस विथ वॉज, वर। वॉज, वर पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, इसको भी आप इसी ट्रिक से याद रखेंगे। जैसे वॉज में भी एस आ रहा है, एस स्टैंड्स फॉर अगेन सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। एस जहाँ आ गया मीन्स वॉज भी हम हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं। सेम किसी का भी नाम आ जाए या फिर ही, शी, इट, कुछ भी इनमें से आता है तो उसको आप वॉज के साथ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, एम इसमें यूज़ नहीं होता है, पास्ट टेंस में आता है वर भी सेम यहाँ पर लग जाएगा आर के साथ ही। इसी की तरह ये भी प्लूरल जब भी नाउन होगा तब वर का हम यूज़ करेंगे इन द केस ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हमेशा वर किसके साथ लगाते हैं हम, प्लूरल जब नाउन होता है उसके साथ वर का यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर में, अगर हम यूज़ करें तो हेल्पिंग वर्ब्स फ्यूचर की कौन सी होती है, विल एंड शैल। विल एंड शैल, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम विल का यूज़ करते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यहाँ पे हम शैल का यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है, बट ये समझाया जाता है कि
वी का यूज़, जब भी हम वी यूज़ करते हैं, वी के साथ हम हमेशा शैल लगाते हैं, और सबके साथ, और जो भी नाउन है उनके साथ हम, अदर नाउन्स के साथ हम, नाउन्स या प्रोनाउंस, यू कैन से नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं। मतलब वी है तो हम हमेशा शैल का यूज़ करेंगे, ऑल्दो अगर आप विल का यूज़ भी करते हैं तो इट इज़ नॉट रॉन्ग, वो गलत नहीं होता है। शैल का यूज़ भी कर सकते हैं, विल का भी कर सकते हैं, और जो भी सारे नाउन्स होते हैं उनके साथ आप विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं हैज़ और हैव। ये दोनों प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं। प्रेजेंट हैड आता है पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस के हैड का तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी रूल आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हर नाउन के साथ कुछ भी आ जाए, कुछ भी, किसी का नाम, किसी का ही शी इट आ रहा है, या कुछ भी आ रहा है, आई भी इवन आ रहा है, अगर हम सिंगल आई भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ भी हम हैड का ही यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है। हैज़ और हैव के केस में इसमें भी आप वही ट्रिक लगाएंगे। इसमें एस किस में दिखाई दे रहा है आपको? हैज़ में दिखाई दे रहा है। अगेन हैज़ का यूज़ आप सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे क्योंकि इसमें एस है। इसी ट्रिक से चलेंगे, आपको सारे हेल्पिंग वर्ब्स लर्न हो जाएंगी। हैज़ अगेन सिंगुलर नाउन होगा, किसी का भी नाम, या फिर ही शी इट, उनके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। पोजेशन शो करते हैं, मीन्स जैसे राहुल हैज़ वन बुक, राहुल के पास एक बुक है। पोजेशन जब हम शो कर रहे हैं तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम, आर हम उस तरह से यूज़ करते हैं। आई के साथ क्या लगेगा? आई, ये एक एक्सेप्शनल केस है। आई एक सिंगुलर है, सिंगुलर मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ आई, लेकिन यहाँ पर आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है। आई के साथ हैज़ नहीं लगता है। आई हैव वन बुक, मेरे पास एक बुक है। आई हैव वन पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। मीन्स आई के साथ हमेशा हैव का यूज़ होता है। एंड प्लूरल के साथ भी हैव का यूज़ होता है। जैसे अगर प्लूरल में मतलब दे हैव वन बुक, उनके पास एक बुक है, दे हैव। अगर मैं बोलूँ ही के साथ मैं लगाऊंगी हैज़, ही हैज़ वन बुक, क्योंकि ही कौन है? किसी सिंगल बॉय के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने ही लिखा, और सिंगल है तो इसलिए यहाँ पर हैज़ लगाया। इसको समझाने के लिए आप एक एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं। जैसे आपने कुछ प्रोनाउंस या नाउन्स ऊपर लिख कर दे दिए हैं बच्चे को एक बॉक्स में, यहाँ पे इस तरह से ये लिख के दिए, और फिर आप नीचे क्या करेंगे, यहाँ पर इज़, एम, आर, यहाँ पर 3 कॉलम्स आप ड्रॉ कर सकते हैं और इसको क्रिएटिव वे में बना सकते हैं। इस तरह से बनाया, और उसके बाद आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप इसको सही कॉलम में पुट कीजिए। लाइक जैसे ये लिखा है पूजा, पूजा को आप किस कॉलम में पुट करेंगे? इज़, एम या आर, किस कॉलम में पुट करेंगे? तो बच्चा इसमें इसके कॉलम में इसको पुट करेगा, पूजा यहाँ पर लिख देगा। नेक्स्ट है जैसे आई को कहाँ लगाएंगे? आई हमेशा हम एम के साथ यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये एक एक्टिविटी है, इसको करवा सकते हैं। इससे हेल्पिंग वर्ब्स को किस तरह से यूज़ करना है, और हेल्पिंग वर्ब्स अगर हम स्टेज पे सिखा देंगे तो आगे जाके हमें सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि सेंटेंस फॉर्म करने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब्स की इंपॉर्टेंस बहुत रहती है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।